हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी क्रेज। दोस्तों, आज है 11 मई और आज के करंट अफेयर में हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 7 मई को, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 7 मई। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया गया। और मनाया क्यों जाता है ये बता दूं आपको। तो लोगों में खेलों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और युवाओं को शिक्षित करने के लिए खेलों के प्रति और प्रेरित करने के लिए यह मनाया जाता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। अब इसे मनाता कौन है? तो इसे मनाता है IAAF। तो ये इसे मनाता है। अब ये IAAF क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं, अक्सर एग्जाम्स में पूछता रहता है। तो पहले इसका पूरा नाम जानते हैं। पूरा नाम है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। स्थापना की बात करें तो स्थापना हुआ था 1912 में, यानी 1912 में। हेडक्वार्टर है मोनाको में। और अध्यक्ष की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष है सेबेस्टियन कोए। तो ये भी ध्यान रखना। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के बारे में एक और जान जाते हैं क्वेश्चन। ये फर्स्ट टाइम जो मनाया गया था वो मनाया गया था 1996 में, और ये भी पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखना। फर्स्ट टाइम में ये 1996 में मनाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है वंदे भारत मिशन, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो अभी क्या है, लॉकडाउन में जो भी व्यक्ति कोरोना वायरस की वजह से विदेशों में फंस गए हैं, अभी पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, तो इसी में भारतीय जो विदेशों में फंसे हैं उनको लाने के लिए मिशन चल रहा है भारत सरकार के द्वारा। उसका नाम है वंदे भारत मिशन। तो इसको आप ध्यान रखना। अच्छा, वंदे भारत से आपको याद आ रहा होगा भारतीय ट्रेन भी एक है जिसका नाम है वंदे भारत, लेकिन उसका पहले ट्रेन का नाम कुछ और था, उसका नाम था ट्रेन 18। तो इसको ध्यान रखना, ट्रेन 18 का नाम बदल के वंदे भारत हो गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको ये दोनों फैक्ट ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए ADB ने किस देश को $500 मिलियन का ऋण दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दिया है बांग्लादेश को, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। अब बांग्लादेश को दिया है तो पहले हम बांग्लादेश के बारे में जानेंगे, फिर हम ADB के बारे में जानेंगे, क्योंकि ADB ने दिया है। तो इन दोनों के बारे में जानेंगे। बांग्लादेश के बारे में देखते हैं। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल ढाका है। PM की बात करें तो PM शेख हसीना है। करेंसी है टाका और प्रेसिडेंट है यहाँ के अब्दुल हमीद। तो ये तो हो गया बांग्लादेश के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं ADB के बारे में। तो इसका पूरा नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना की बात करें तो स्थापना हुआ था 19 दिसंबर 1966 को, यानी 1966 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है फिलीपींस मनीला में। इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट की बात करें तो वो है मासातुंगु असाकावा। अच्छा, 19 दिसंबर 1966 में इसका स्थापना हुआ था ADB का। तो 19 दिसंबर से आपको कुछ चीज़ याद आनी चाहिए। कई बार बताया हूँ, गोवा मुक्ति दिवस। गोवा मुक्ति दिवस अक्सर पूछता रहता है और एक गोवा स्थापना दिवस होता है। तो गोवा मुक्ति दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 19 दिसंबर को। तो इसके साथ आप ये भी याद कर लेना, जब भी ADB की नाम अब आए तो आप गोवा मुक्ति दिवस को भी एक बार याद कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। हाल ही में किसने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया है? तो ये क्या है, नीति आयोग ने, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी नीति आयोग। अब नीति आयोग ने यह अभियान लॉन्च किया है, तो इस अभियान को देखते हैं कि ये क्या है। तो कोविड-19 जो महामारी चल रही है, इसमें वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख सुनिश्चित करना इसका मेन उद्देश्य है। अब इसके बारे में हम जानते हैं नीति आयोग के बारे में, क्योंकि इसके बारे में अक्सर पूछता रहता है। तो यहाँ तो सबसे पहले नीति ही इम्पोर्टेंट है। इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना की बात करें तो स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 में। इसके पहले योजना आयोग था, लेकिन 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग हो गया। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली में ही है, सही। अध्यक्ष इसके जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं प्रेजेंट टाइम में वो होते हैं। इस टाइम बात करें तो नरेंद्र मोदी जी है। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पूछा जाता है CEO। तो CEO ध्यान रखना, अमिताभ कांत इसके CEO है। तो इसको भी आप ध्यान रखना है आपको।
इस क्वेश्चन से आपको इतने फैक्ट ध्यान रखने हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो आप इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रत्येक जिला अस्पताल में वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है उत्तर प्रदेश, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश बन गया है पहला ऐसा राज्य जो वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा प्रदान कर रहा है। तो हम उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल है लखनऊ, और कई बार पूछा जाता है लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। इसको आप याद कर लेना। और अब शायद आपको याद हो गया होगा, अगर डेली मेरे करंट अफेयर की वीडियो देखते हो तो मैं इसको जब भी आता है मैं रिवाइज कराता हूँ। बात करते हैं सीएम की, तो सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है प्रेजेंट टाइम में आनंदीबेन पटेल। तो इसको भी आप ध्यान रख लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 1 साल बढ़ाकर 59 साल कर दिया है? तो ये कर दिया है तमिलनाडु ने, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। तो तमिलनाडु में जो पहले रिटायरमेंट एज थी वो थी 58, जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनकी 58 रिटायरमेंट एज थी, लेकिन अभी 1 ईयर उसको बढ़ा दिया गया है और अभी 59 कर दिया गया है। तो इसको ध्यान रखना। अब बात तमिलनाडु की है तो इसके बारे में जान जाते हैं। कैपिटल की बात करें, कैपिटल चेन्नई है, सीएम है एड्डापड्डी के पलानी स्वामी। तो इसको आप ध्यान रखना। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। इस क्वेश्चन से आपको ये सभी फैक्ट ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निगाह योजना शुरू की है? तो निगाह योजना शुरू किया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है निगाह योजना। जानते हैं ये योजना है क्या? तो इसका जो उद्देश्य है वो लोगों में जागरूकता करना है कि जो अपने कंट्री के दूसरे पार्ट से लोग आ रहे हैं तो उनसे थोड़ा दूरी बना के रहा जाए। इसीलिए जागरूकता फैलाने के लिए ये निगाह योजना शुरू की गई है। अब हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। कैपिटल है शिमला और धर्मशाला, इसके 2 कैपिटल हैं। ध्यान रखना, शिमला जो है वो समर कैपिटल है और धर्मशाला जो है वो विंटर कैपिटल है। तो कई बार पूछता है कि हिमाचल प्रदेश का समर कैपिटल कौन सा है या विंटर कैपिटल कौन सा है, तो आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। सीएम की बात करें तो सीएम जयराम ठाकुर है और गवर्नर है प्रेजेंट टाइम में बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है। तो इसको भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने गुडविल एम्बेसडर के तौर पर एक्ट्रेस दिया मिर्जा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके एम्बेसडर से क्वेश्चन पूछता है। तो इस क्वेश्चन को आप मार्क करके नोट डाउन कर लेना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2022। तो इसको आप ध्यान रखना, 2022 तक इनका कार्यकाल बढ़ा कर दिया गया है। अब बात करते हैं गुडविल एम्बेसडर की। तो इनका जो कार्यकाल होता है वो 2 साल का होता है और अभी इनका कार्यकाल पूरा होने को है। तो दिया मिर्जा इस पर दूसरी बार इनको चुना गया है, ये ध्यान रखना। पहले भी है, अभी दोबारा इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, दोबारा इनको सिलेक्ट किया गया है। अब बात हो रही है यूएनईपी। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं यूएनईपी है क्या। तो पूरा नाम तो बताया ही, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। स्थापना की बात करें तो स्थापना हुआ था 5 जून 1972 में, और इसीलिए हर वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसको भी आप ध्यान रखना। हेडक्वार्टर की बात करें तो यूएनईपी का हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में, और कार्यकारी निदेशक है प्रेजेंट टाइम में इंगर एंडरसन। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने फैक्ट ध्यान रखने हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वैशाख दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 7 मई को, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 7 मई। 7 मई को वैशाख दिवस मनाया गया है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो इसका बहुत बड़ा रीज़न है। गौतम बुद्ध, इनके बारे में आपको पता होगा। गौतम बुद्ध जो है इनका जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु तीनों इसी दिन हुआ है,
बैसाख के दिन ही पूर्णिमा के, तो इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। बात यहाँ से एक स्टैटिक क्वेश्चन आती है बुद्ध से। बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम है सिद्धार्थ। इसको भी आप ध्यान रखना। और इसको मनाने की बैसाख दिवस जो है, इसको मनाने की घोषणा यूएन ने की थी, यानी यूनाइटेड नेशंस ने। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 यानी 1945 को, और इसलिए हर वर्ष 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है। और ये भी कई एग्जाम्स में पूछता रहता है। हेडक्वार्टर की बात करें तो यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूएसए में, और अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में एंटोनियो गुटेरस। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने फैक्ट ध्यान रखने हैं दोस्तों। ये नेक्स्ट हमारा रिपीट हो गया है। अब हम आते हैं जो कल का क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन पे। तो कल मैंने पूछा था हाल ही में आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन बी, तरुण बजाज। तरुण बजाज को आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये सही है। अब आज का जो प्रश्न है हमारा उसको देख लेते हैं। तो आज के वीडियो का प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदलने का फैसला किया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, किस देश ने मुद्रा का नाम बदलने का फैसला किया है। इसका सही ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेजना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें